Dear students, how are you? I hope you all are fine. As we were studying class 10 mathematics textbook based on National Curriculum 2025 National Book Foundation book, and we were doing exercise 2.2, and we have done successfully question 1 all parts from started from 1 till 10. Now I'm going to start question number 2, which is solve the following equation by reducing them to quadratic form. Its part 1 is x raised to power 4 minus 20x square plus 64 equals to 0. So here we are supposed to ask that we have to solve this equation to quadratic form by reducing it to quadratic इक्वेशन. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x की मैक्सिमम पावर 4 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान तो ये है कि उसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, इट्स नॉट 4. तो इसके लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी होंगी. दैट इज़ कि हम सपोज करेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, जो कि हमारी सेकेंड जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें एक्स स्क्वायर शो भी हो रहा है. तो हम अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को वाई लेंगे तो इट मीन्स कि हम अगर इसका अगेन स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये वाई स्क्वायर हो जाएगा. अब हम इन दोनों को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट वाई स्क्वायर इंस्टेड ऑफ एक्स 4 माइनस 20 वाई इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 64 equals to 0. Now here we can use three methods to solve this quadratic equation. जैसे कि आप लोगों ने तीनों मेथड पढ़े हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टरिंग मेथड एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड. लेकिन जो सबसे इजी और फर्स्ट मेथड है दैट इज़ फैक्टर मेथड. तो अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स बन सकते हैं. अगर पॉसिबल हैं तो हम यही मेथड यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 16 4 टाइम्स गिव्स यू 64, यानी प्रोडक्ट आपका 64 होना चाहिए और इसका सम 20 होना चाहिए. और सेम साइन ऑलवेज एडिट करेंगे तो -16 -4 विल गिव यू -20. तो हम फैक्टरिंग मेथड से इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर आप इनके कॉमन फैक्टर्स भी ले लें तो वी विल गेट वाई -16 -4 और 64 को 4 से डिवाइड करें तो अगेन यू विल गेट -16 equals to 0. So y -16 is common in the whole equation. We will take y -16 as a common factor and y -4 in another bracket. So we keep both variables equals to 0. So what we will get, y -16 is 0 and y -4 is also equals to 0. We will get y equals to 16 and y equals to 4 here. Now replacing it by एक्स स्क्वायर, यानी हम इसको एक्चुअल वैल्यू से दोबारा से रिप्लेस करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू से हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4. अब ये दोनों नंबर जो हैं 16 और 4 यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आ रहे हैं कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है. तो हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे. वी विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अंडर द रूट. वी विल गेट 4 स्क्वायर इज 16, तो वी विल गेट प्लस -4 हियर. और 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 2 टाइम्स गिव्स यू 4, तो वी विल गेट प्लस -2 हियर. तो x हमें दो वैल्यूज़ दे रहा है, प्लस -4 एंड प्लस -2. सो इट मीन्स द सोल्यूशन सेट एंड फाइनल आंसर इज प्लस -4 एंड प्लस -2. आई होप कि आपको इस क्वेश्चन के ऑल स्टेप्स बहुत अच्छे क्लियर होंगे. और अब हम इसका सेकेंड पार्ट भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे. Second part is x raised to power 4 plus 16x square minus 225 equals to 0. So we will solve the second part with the same method. That is, we will substitute x square equals to y, and when x square is y, definitely जब हम इसका again square लेंगे तो we will get x raised to power 4 equals to y square. तो अब इन दोनों y's को हम इस equation में substitute करेंगे तो what we will get, y square plus 16y minus 225 equals to 0. अब यहाँ पे ब्रेक मिड टर्म करेंगे, मिड टर्म ब्रेक मेथड से करेंगे, वही फैक्टर मेथड यूज़ करेंगे. तो 25 9 टाइम्स गिव्स अस 225 और 25 -9 करोगे यू विल गेट 16. ठीक है. अब यहाँ पर हमें प्लस 16 चाहिए तो हम बिगर टर्म के साथ प्लस का साइन रखेंगे और स्मॉलर नंबर के साथ माइनस का साइन रखेंगे, तो तभी हमारा फेवरेबल रिज़ल्ट हमें हासिल होगा. यहाँ मैंने इसके रफ वर्क में शो भी कर दिया है कि 25 9 टाइम्स गिव्स यू 225. अब यहाँ से आप कॉमन फैक्टर्स जल्दी से निकाल लो. तो y
y plus 25 is common factor and minus 9 y plus 25, क्योंकि 9 को 225 से डिवाइड करोगे you will again get 25 equals to 0. इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, y minus 9 is equal to 0, तो y equals to 9 and y equals to minus 25. अब यहाँ माइनस के लिए आपको पता है एक रियल नंबर्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो जहाँ नेगेटिव साइन आएगा ये शो करे कि हमें कोई आयोटा वाला आंसर मिलेगा इसकी वजह से. तो नाउ कन्वर्ट एक्चुअल वैल्यूज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 25. अब इनका स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड्स पे. 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है तो वी विल गेट प्लस माइनस 3 हियर. यहाँ पर चूँकि नेगेटिव नंबर आ रहा है जो शो कर रहा है कि हमें आंसर आयोटा की फॉर्म में मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील करता है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे. -1 मल्टीप्लाई बाई 25. 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है तो वी विल राइट 25 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर लगाएंगे जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के इक्वल है, तो आयोटा स्क्वायर आयोटा की फॉर्म में बाहर आएगा जब स्क्वायर रूट लेंगे, और 25 5 5 25 5 की फॉर्म में बाहर आएगा. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 आयोटा. एंड ये जो यहाँ से हमें फर्स्ट वैल्यू मिली है साथ में हम वो भी लिखेंगे +-3. तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. आई होप कि ये दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर आपको तमाम स्टेप्स क्लियर हों तो वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. इसके अलावा कोई भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस और कमेंट्स ज़रूर डालिएगा. इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह ने